हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र में। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहीं पे रह गया। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, मैंने आज ऑप्शन नंबर नहीं डाला है, ऐसे मैंने कर दिया है। एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा कि चलो ऑप्शन तो सबको पता है कि पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, सी डी ऐसे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, बोधगया में, राजगृह में। तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ये सबको पता है कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। अगर हम बुद्ध जी के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। ये कभी कभी पूछा जाता है, जल्दी नहीं लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और इन्होंने किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। ठीक है, अगर हम बात करें ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ ये बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें जो बुद्ध के बारे में थी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? पद्मावत की रचना की गई है। पद्मावत की रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास जी द्वारा, जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, सूरदास जी द्वारा या खुसरो द्वारा। तो पद्मावत बहुत ही फेमस रचना है और ये सबको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तुलसी जी की देखें तो तुलसी जी क्या है? रामचरितमानस। ये इनकी बहुत फेमस रचना है जो कि किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है, सूरदास जी की क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, इनकी 3 फेमस रचनाएं। खुसरो कौन थे? खुसरो की अगर बात करें हम तो खुसरो क्या थे? आदिकाल के पहले लिखने वाले कवि थे। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1910 में, 1901 में या इनमें से कोई नहीं? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल विभाजन हुआ था। और किस आधार पर हुआ था? सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। अगर हम इसकी बात करें कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, इसके विरोध में भारतीयों ने क्या किया था? मतलब बंगाल में आंदोलन चल गया था, तो उसको स्थगित कब किया गया था? 1911 में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा वो आंदोलन समाप्त किया गया था। और 1912 में क्या हुआ था? जब ये आंदोलन समाप्त होने के बाद 1912 में भारत की राजधानी को दिल्ली कर दिया गया। कलकत्ता से स्थानांतरित करके क्या बना दिया गया? दिल्ली। ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और किसके लिए किसके? देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है कि एक सेकेंड, हाँ पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और किसके द्वारा किया गया था? मतलब शिमला समझौता जो हुआ था उसमें इंदिरा गांधी एक तो थी जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, और किसने हस्ताक्षर किया था उस समझौते पर? लियाकत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अयूब खान ने या जुल्फिकार अली भुट्टो ने? तो यहाँ पे किसने हस्ताक्षर किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कब किया ये समझौता? कब हुआ था? जुलाई 1972 में। जिसमें किसने किसने हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी? विजयनगर के, राष्ट्रकूट की, चालुक्य या चालुक्य की? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का नामक क्या है? 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? हम्पी को। ठीक है, हम्पी को क्या बनाया था? राजधानी। अगर हम बात करें हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? तो ये संगम वंश के राजा थे। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? संगम वंश की। और किस नगर की स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? हम्पी को। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग नामक
शासक था जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्वेश्चन क्या है, छठवां हमारा, अजंता एलोरा गुफा मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में। तो अजंता की जो एलोरा गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है हमारी, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कहाँ, तो औरंगाबाद जिले में। कहाँ, औरंगाबाद जिले में, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की एलोरा गुफाएं स्थित हैं। अगर हम बात करें अजंता की एलोरा गुफाएं बनवाया किसने था, तो ये गुप्त काल में बनी थी, ठीक है। गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन इमारतें, मतलब गुप्त काल के शासक ने इन्हें बनवाए थे। पूछा जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं, ये किस काल में बनी थी, ठीक है। तो गुप्त काल में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, एक सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, 1942 में, 1945 में, 1940 में या 1939 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी द्वारा, ठीक है। गांधी जी द्वारा कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। किसके प्रति ये हुआ था, अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। अंग्रेजों के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि भारत छोड़कर जाओ, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बता दें, गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, बॉम्बे से। इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही, 1942। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मृतकों का पर्वत है, ठीक है। कौन से स्थान को मृतकों का पर्वत या मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को, या कोई नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला या मृतकों का पर्वत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव कंकाल बहुत ज़्यादा पाए गए। जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो यहाँ पे मानव कंकाल बहुत पाए गए थे, तो कंकालों की संख्या बहुत पाई गई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। तो अगर हम और बात करें कि मोहनजोदड़ो के हम बात करें तो ये क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम बात करें किससे, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जिसको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से स्थल था और जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ी इमारत स्नानागार की मिली थी, और अन्नागार, अनाज जहाँ पे रखे जाते तो वो भी यहीं पे मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार और अन्नागार दोनों के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पे क्या सबसे बड़ा मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या के सबसे बड़ा क्षेत्र। अगर हम यही बात करें लोथल की, तो लोथल पे क्या मिले थे हमें, चावल के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे, लोथल से, ठीक है। अगर काली मिट्टी की बात की जाती तो वो कहाँ से मिले थे हमें, कालीबंगा से। कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। काली मिट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, एम.जी. रानाडे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी सती प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है। पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राममोहन राय जी द्वारा इसका विरोध किया गया था। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828 में किया था राजा राममोहन राय जी ने। अगर हम यही बात करें कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राममोहन राय जी ने की। अगर पूछा जाए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन आंसर बदल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। और अगर पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय जी ने की थी। अगर यहीं पे बात करें स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने क्या था, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, ठीक है। किसकी की थी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन,
रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो नील विद्रोह बंगाल और बिहार, ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार दोनों स्थान पर हुआ था। बिहार तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो बंगाल है, तो बंगाल क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। लेकिन बंगाल और बिहार दोनों स्थान में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, किस लिए हुआ था? इसमें क्या था कि नील का विद्रोह हुआ क्यों था कि अंग्रेजों ने, जो यूरोपीय थे, उन्होंने क्या किया था, वो कह रहे थे कि ज़बरदस्ती, मतलब भारतीयों से कह रहे थे कि आप अपने खेती में नील उगाइए, तो उन्होंने नील ना उगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भारतीयों द्वारा एक किसान आंदोलन चलाया गया था। इसी को इसलिए क्या कहते हैं? किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें उनको विजय भी प्राप्त हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे इसके? तीरुथ सिंह। ठीक है, तीरुथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसको क्या कहते हैं? किसान आंदोलन के, भारतीय किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चनों के साथ। या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो पूछे जा सकने वाले संभावना अधिक होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।